पोलैंड वीज़ा पॉलिसी में नरमी। जी हाँ दोस्तों, पोलैंड वीज़ा पॉलिसी में नरमी, यही बात तमाम एजेंट्स आपसे कहते हैं और आप दौड़ते हुए जाते हो उनके पास और आपको कहते हैं कि 500 यूरो एडवांस होगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स आने पे लेंगे पैसे और कुछ पैसे हम लास्ट में लेंगे जब आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आप इस चक्कर में कोई 6 लाख दे देता है, कोई 12 लाख, कोई 4 लाख, कोई 13 लाख, इस तरह करके अपने पैसे दे देते हो और एजेंट आपको यही कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स बाहर से आएंगे तो वो वहाँ से टेस्टेड होकर आते हैं, वर्क परमिट टेस्टेड होकर आता है और एम्बेसी को वीज़ा देना पड़ता है, वो रद्द नहीं कर सकती। तो आप लोग जाते हो एम्बेसी में, पहले तो आपको लेना होता है अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के लिए कोई आपसे 50,000 ले लेता है, कोई 10,000 ले लेता है, ये सब इनके एक तरीके हैं। तो आप अपने पैसे ज़ाया करके जब वहाँ जाते हो, वहाँ जाके आप अपनी फ़ाइल सबमिट करते हो तो एम्बेसडर आपसे कोई ख़ास सवाल भी नहीं पूछते और आप खुशी खुशी वापस आ जाते हो फ़ाइल सबमिट करके कि मैं 14वें दिन आऊँगा और अपना वीज़ा ले जाऊँगा। और जब आप वहाँ जाते हो तो आपको रिफ्यूज़ल लेटर हाथ में पकड़ा देते हैं और ज़्यादातर रीज़न नंबर 11 होता है कि हमें कुछ डाउट्स हैं, डिक्लेयर नहीं है कि आपका पर्पज़ क्या है वहाँ जाने का। आप डिक्लेयर करें तो फिर भी यही होगा, क्योंकि उन्होंने प्रिंट करके रखे हुए हैं। उन्होंने वीज़ा देना बिल्कुल बंद किया हुआ है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने अपनी आँखों से देखा है, हर रोज़ 20-25 लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं। 20-25 लोग, 30 लोग अपनी फ़ाइलें सबमिट करवाते हैं। 9,600 रुपये फ़ीस है, जो वीज़ा फ़ीस नॉन रिफाउंडेबल है। तो आप लोग ज़ाया कर देते हो और फिर जब आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है तो उसके बाद फिर आप अपील करते हो। अपील करने के बाद फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है एम्बेसी इस्लामाबाद में, जो पोलैंड की एम्बेसी है, वो वीज़ा नहीं दे रहे। तो मेरी आपसे अपील है दोस्तों, अपना टाइम और अपने पैसे ज़ाया ना करो। कितनी मुश्किल से आप लोग पैसे जमा करते हो ये मैं जानता हूँ, मुझे पता है। सब लोग अमीर नहीं हैं, हम लोगों के हालात ठीक नहीं हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पैसे ज़ाया ना करो प्लीज़। और बहुत मुल्क हैं और मुल्कों के लिए ट्राई करो, लेकिन पोलैंड के लिए ना करो, पोलैंड का अखाड़ा छोड़ दो।